कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक ख्याल दिमाग में अटक जाए और निकलने का नाम ही ना ले? हम सब कभी ना कभी ओवरथिंकिंग के इस जाल में फंसते हैं। आज हम यही समझेंगे कि हमारा अपना ही मन हमें कैसे धोखा दे सकता है और सबसे जरूरी, इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जा सकता है। जरा सोचिए, रात के 2 बजे हैं, घर में सब शांत है, सब सो रहे हैं, लेकिन दिमाग में एक तूफान चल रहा है। वही एक बात, वही एक चिंता बार बार एक लूप में घूम रही है, और नींद, वो तो कोसों दूर जा चुकी है। देखिए, ये सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है, ये कुछ और है। ये एक तरह की, कह सकते हैं, एक मानसिक कैद है, एक ऐसा जाल जिसे हमने अनजाने में खुद ही बुना है। और हर बार जब हम ओवरथिंक करते हैं तो हम उस जाल को और भी मजबूत कर देते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये ओवरथिंकिंग है क्या भला? चलिए इस टूटे हुए रिकॉर्ड को थोड़ा और करीब से देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए एक पुराने रिकॉर्ड प्लेयर की, जिसकी सुई एक ही जगह पे अटक गई है और वो एक ही लाइन को बार बार गाए जा रही है। बस यही है ओवरथिंकिंग। एक ही ख्याल को लगातार दोहराते रहना, बिना किसी नतीजे पर पहुंचे, बिना कोई हल निकाले। और हां, प्रोडक्टिव सोच और ओवरथिंकिंग में जमीन आसमान का फर्क है। एक सोच हमें हल की तरफ ले जाती है, रास्ता साफ करती है, वहीं दूसरी हमें उसी समस्या में और उलझा देती है। और सबसे खतरनाक बात जानते क्या है? ओवरथिंकिंग अक्सर प्रोडक्टिव होने का मुखौटा पहन लेती है। हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ बहुत जरूरी सोच रहे हैं, जबकि असल में हम बस एक ही गोल चक्कर में घूम रहे होते हैं। लेकिन हम इस जाल में फंसते ही क्यों हैं? ऐसी क्या वजह हैं, क्या ट्रिगर्स हैं जो इस पूरे चक्र को शुरू कर देते हैं? आइए अब इन्हें समझते हैं। इसके पीछे 3 बड़े खिलाड़ी हैं। पहला है डर, जो हमें हर उस बुरी चीज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो शायद हो सकती है। फिर आती हैं बीती यादें, जो हमें हमारी पुरानी गलतियों और पछतावों में डुबोए रखती हैं। और तीसरा है हद से ज्यादा लगाव, जो राई को भी पहाड़ बना देता है, छोटी सी बात को बहुत बड़ा महसूस कराता है। ओवरथिंकिंग एक दीमक की तरह है, जो धीरे धीरे अंदर ही अंदर हमारी खुशी को खा जाती है। ये सिर्फ हमें थकाती नहीं है, ये हमारी रूह को खोखला कर देती है। और इसका नतीजा ये होता है कि हम असल जिंदगी से कट जाते हैं। दोस्तों के साथ हंसना, परिवार के साथ वक्त बिताना, ये सब पीछे छूट जाता है। हम बस अपने ख्यालों की दुनिया में ही जीते रहते हैं, हकीकत में नहीं। और सबसे बुरी बात तो ये है कि हम अपने दिमाग में ही ऐसे राक्षस पैदा कर लेते हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना ही नहीं होता। हम उन लड़ाइयों को लड़ते रहते हैं, उन मुश्किलों से जूझते रहते हैं जो कभी थी ही नहीं। लेकिन हर ताले की एक चाबी होती है, और अच्छी खबर यह है कि इस मानसिक जेल से बाहर निकलने का रास्ता भी है। तो चलिए उन 3 शक्तिशाली चाबियों पर नजर डालते हैं जो हमें आजाद कर सकती हैं। सबसे पहला काम, जो भी दिमाग में चल रहा है उसे एक कागज पर उतार दीजिए। इससे हकीकत और कल्पना के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। दूसरा, एक्शन। एक छोटा सा कदम उठाइए, कोई भी एक्शन सोचने के इस अंधीन चक्र को तोड़ देता है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, इस बात को स्वीकार करना कि हर चीज हमारे काबू में नहीं है। यह सच्चाई आजादी देती है। तो आखिर में सवाल यह आता है कि हमारा ये जो मन है, ये दोस्त है या दुश्मन? कहते हैं मन सबसे बड़ा दोस्त है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। यही मन हमें बुलंदियों पर पहुंचा सकता है और यही मन हमें बर्बाद भी कर सकता है। चुनाव हमेशा हमारा होता है। तो फिर असली सवाल ये है, लगाम किसके हाथ में है? क्या मन हमें चलाएगा या हम मन को चलाएंगे? याद रखिए, मसला कम सोचने का नहीं है, मसला है सही तरीके से सोचने का।